कि जस करनी तस भोग विधाता, इस तरह से जो फैसला आया ये उसी का परिणाम है कि जैसा करिएगा वैसा ही भरिएगा। अध्यात्म में भी कहा गया है और समाजवाद के में भी, सारे लोगों में भी, सभी लोगों के हमारे पूर्वजों ने भी कहा है। अब इनको तो चाहिए कि तत्काल न्यायपालिका के अब आगे के पचड़े में न पड़ करके तत्काल अपने आप को स्वीकार करके और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जनता तो सजा इनको दे चुकी है। मैं उनके साथ था, उस समय था जब गरीबों की आवाज के एक प्रतीक माने जाते थे, लेकिन कौन जानता था कि गरीबों की आवाज के प्रतीक बन करके गरीबों का ही शोषण और दोहन करने का काम किया। बड़े से बड़े, हम तो एक छोटे से पूंज रहे, बड़े से बड़े लोगों ने उन्हें छोड़ने का काम किया। और आज भी जो लोग हैं वहां, वो भी मन से नहीं है, तन से है, मजबूरी में है या जो है, लेकिन दिल से कहीं नहीं है। मैं बहुत पीड़ित हूँ, पीड़ा में हूँ कि मैं क्यों इतने दिन उनके साथ रहा। मुझे नहीं लगा था, और जब लगा तो मैं छोड़ा। और आज जिस तरह का सजा आया और जिस तरह की टिप्पणी आई है, ये बड़ा समाजवादी विचारधारा लोगों के लिए एक सचेत है, और तमाम लोगों के लिए जो राजनीति में है उनके लिए एक सचेत है कि आप अगर इस तरह से करोगे, इस तरह का सोचोगे भी, तो ऐसे दंड मिलने का काम होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कोर्ट के द्वारा अब तक के देश के किसी भी नेता पर इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, जिस भाषा का प्रयोग राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के कोर्ट ने सुनाया है। हालांकि लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई बहुत पहले से लालू प्रसाद यादव की चल रही थी, पूरे परिवार इस मुसीबत में फंसे हुए थे। आज जो भी फैसला कोर्ट के द्वारा सामने आया, इसके बाद से सियासत और फिर ज्यादा गर्म हो चुका है। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को भी देखे हैं, उनके साथ काम भी किए हैं, फिर नीतीश कुमार के साथ भी उनके शासनकाल में भी काम किए हैं, उनके भी बेहद करीब, बेहद खास रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। श्याम रजक की बात कर रहे हैं हम, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं आप? राजनीति अनुभव को साझा करें, बस आज यही आपसे सवाल है। मेरा अनुभव और बिहार के और देश के तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं, जो लोहिया को मानने वाले लोग रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग रहे हैं, जीपी और चंद्रशेखर के मानने वाले लोग रहे हैं, सब लोगों को आज दिल में तसल्ली हुआ है। तसल्ली इसलिए हुआ है कि लंबे काल से इस पर कई तरह की झंझावात चल रहे थे। सफाई भी दिया जा रहा था उनके द्वारा, लेकिन न्यायालय जो है वो तो स्पष्ट अपना निर्णय देती है। और ये जो कहावत है कि जस करनी तस भोग विधाता, इस तरह से जो फैसला आया ये उसी का परिणाम है कि जैसा करिएगा वैसा ही भरिएगा। अध्यात्म में भी कहा गया है और समाजवाद के में भी, सारे लोगों में भी, सभी लोगों के हमारे पूर्वजों ने भी कहा है। आपको जनता ने चुना राज्य के सेवा शुश्रूषा के लिए, लेकिन आपने सेवा के जगह पर लोगों का जमीन लिखवा करके और नौकरी देने के नाम पर किया। इससे बड़ा घृणित कार्य नहीं हो सकता है। तो लोगों को ये आज बड़ा सुकून मिला है कि जो कहावत है वो आज सही रूप में चरितार्थ हुआ है, और न्यायालय ने आज जो फैसला लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। हालांकि उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है वो उचित निर्णय दिया और संविधान के अंतर्गत निर्णय दिया। अब इनको तो चाहिए कि तत्काल न्यायपालिका के अब आगे के पचड़े में न पड़ करके तत्काल अपने आप को स्वीकार करके और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जनता तो सजा इनको दे चुकी है। इनको विपक्ष के नेता होते होते, ना होते होते हो गए, लेकिन अब उनको शर्म अगर थोड़ा भी है, राजनीतिक अगर वो अपने आप को मानते हैं और डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का अगर वो नाम लेते हैं,
तो उनके विचारों के आधार पर उनको तत्काल जाना चाहिए, और आरोप जब लग गया है तो उनको सारे मर्यादा के अंतर्गत सारे पदों से इस्तीफा दे करके और उनको अब जेल के शिकंजों में जाना हो। एक समय था जब कोर्ट के द्वारा ही जंगल राज की उपाधि मिली थी, उनको किसी राजनेता के द्वारा नहीं दी गई थी। अब उनके उन चीजों को कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि श्याम रजक से सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि श्याम रजक भी लालू यादव के साथ काम किए। मैं उनके साथ था, उस समय था जब गरीबों की आवाज के एक प्रतीक माने जाते थे, लेकिन कौन जानता था कि गरीबों की आवाज के प्रतीक बन करके गरीबों का ही शोषण और दोहन करने का काम किए, नौजवानों का ही शोषण और दोहन करने का काम किए। उनके दिल के अंदर तो झांकने की बात नहीं होती थी, जो वो मुख से कहते थे उसके कारण सारे लोग आकर्षित थे, सब लोग उनके साथ थे। हम लोग को लगा था कि जो समाजवाद का एक बड़ा प्रतीक के रूप में उभर रहा है, लेकिन ये नहीं लगा था कि वो प्रतीक के रूप में बन करके और जब उनके पास सत्ता का हथियार आ जाए, ताकत आ जाए, तो सत्ता का दुरुपयोग करने लगे। तो सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो ऐसे ही नीबत आएगी, और मुझको भी इसीलिए छोड़ना पड़ा। मुझे ही नहीं, कई लोगों ने, बड़े से बड़े, हम तो एक छोटे से पूंज रहे, बड़े से बड़े लोगों ने उन्हें छोड़ने का काम किया। और आज भी जो लोग हैं वहां, वो भी मन से नहीं है, तन से है, मजबूरी में है या जो है, लेकिन दिल से कहीं नहीं है। निश्चित तौर पे, क्योंकि जो बात श्याम रजक बता सकते हैं वो दूसरा कोई और नहीं बता सकता है। आप यह भी सुने होंगे और यह भी आप साथ में रहे होंगे तो आप भी अनुभव किए होंगे, अभी भी कई ऐसे बेनाम संपत्ति जो है उनके बच्चों के नाम पर है। लगातार नेताओं के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है, लगाया जाता रहा है। क्या आप मांग करते हैं कि उन संपत्तियों पर भी जो है जांच होने का अब सवाल कहाँ है? अब तो सारे संपत्ति को ले करके सरकार और उसको कल्याणकारी योजनाओं में, खास करके जो गरीब गुरबे जिसकी बात वो करते रहे हैं, उन लोगों के हाथों के हस्तांतरित करके और उनके लिए शिक्षा का सवाल हो, अन्न कल्याण के काम हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, इन सब चीजों को संपत्ति से उन लोगों को लाभ दिलाने का काम करें। कम से कम ये तो लगेगा कि जो बोलते थे अब उसको कार्यान्वयन सरकार कर रही है, उनकी संपत्ति को ले करके। श्याम रजक विशेष तौर पर क्या करना चाहिए? मैं बहुत पीड़ित हूँ, पीड़ा में हूँ कि मैं क्यों इतने दिन उनके साथ रहा। मुझे नहीं लगा था, और जब लगा तो मैं छोड़ा। और आज जिस तरह का सजा आया और जिस तरह की टिप्पणी आई है, ये बड़ा समाजवादी विचारधारा लोगों के लिए एक सचेत है, और तमाम लोगों के लिए जो राजनीति में है उनके लिए एक सचेत है कि आप अगर इस तरह से करोगे, इस तरह का सोचोगे भी, तो ऐसे दंड मिलने का काम होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी भी जो नौजवान, जो लोग राजनीति में आ रहे हैं, उनको भ्रष्टाचार मुक्त अपने चरित्र को निवारण करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक जदयू से श्याम रजक का। एक समय था लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर काम करते रहे, लेकिन ये भी अनभिज्ञ थे कि लालू प्रसाद यादव आखिर क्या क्या काम कर रहे हैं जो कि आगे चल करके उन्हीं के रास्ते का कांटा बन सकता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।